तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं जेन एंड नोवेल का सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों 2 साल तक पढ़ने के बाद जेन नए अनुभवों को लिए तरस गई। मतलब वो बहुत ही टायर्ड हो गई, लोड में रह रही थी। तो वो थॉर्नफील्ड नामक एक बड़ा सा घर में एक गृह शिक्षिका और गवर्नेंस पद स्वीकार करती है, क्योंकि वो तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी थी। तो थॉर्नफील्ड में वो एडेल नाम की एक जीवंत लड़की को, जिसकी उम्र लगभग 8 साल है, उनको पढ़ाती है। मतलब एडिल एक 8 साल का लड़की है, वो बहुत ही चढ़पी है, मतलब बहुत ही बातें करती है। तो उनको पढ़ाने के लिए जेन को उधर गवर्नेंस के रूप में लेकर आया है। तो प्रतिष्ठित हाउसकीपर मिस्ट्रेस फेयरफैक्स उस एस्टेट की अध्यक्षता करती है। मिस्ट्रेस फेयरफैक्स एक बूढ़ी सी औरत है। तो थॉर्नफील्ड में जेन का नियुक्त जिन्होंने एडेल की देखभाल के लिए किया है, वो मिस्टर रॉचेस्टर नाम का एक अंधेरा, मतलब बहुत ही डार्क टाइप का और आवेगहीन लगभग 40 साल का एक आदमी है, जिसके साथ जेन खुद ही प्यार में पड़ जाती है कुछ ही वक्त में। तो मतलब मिस्टर रॉचेस्टर के साथ जेन का प्यार हो जाती है। तो वो एक रात रॉचेस्टर को आग से बचाती है, मतलब जेन रॉचेस्टर को बचाती है, जिसका दावा है कि ग्रेसपुल नामक एक शराबी नौकरानी द्वारा ये शुरू किया गया था, ये आग लगाई थी उन्होंने। लेकिन क्योंकि ग्रेसपुल तो थॉर्नफील्ड में काम करना जारी रखते हैं, तो जेन का निष्कर्ष है कि उन्हें पूरी कहानी नहीं बताई गई है। तो जब रॉचेस्टर ब्लैंसे इंग्राम नाम की एक सुंदर लड़की को घर लाता है, तो जेन निराशा में डूब जाती है। जिनको उम्मीद है कि रॉचेस्टर ब्लैंसे इंग्राम को प्रपोज करेगा, लेकिन रॉचेस्टर इसके बजाय जेन को ही प्रपोज करता है, जो लगभग अविश्वास से स्वीकार करती है। मतलब जेन थोड़ा टाइम लेती है रॉचेस्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, जेन गेटसेट में एक बार गई जब उसे पता चली कि उनकी आंट रीड बहुत ही तड़प रही है। तो जेन के जाते जाते कुछ दिन बाद तो आंट रीड गुजर गई, ये बोलकर कि जेन की एक अंकल मिस्टर जॉन जिंदा है। तो आंट रीड पहले बोली थी कि जेन का कोई रिश्तेदार नहीं है, मगर अब जेन को पता चलता है कि मिस्टर जॉन जिंदा है, मतलब उसका एक अंकल है। तो जॉर्जियाना और एलिजा भी गेट सेट से चला जाता है उनकी मर्जी के काम करने के लिए। और जो जॉन रीड नाम का जो बंदा था, मतलब जो बहुत ही जेन को डिस्टर्ब करता था, वो लड़का सुइसाइड कर लिया, क्योंकि वो बहुत ही खराब हो गया था, गैम्बलिंग करता था। तो उसी बीच में उसकी भी डेथ हो गया। तो शादी के दिन आता है जेन और मिस्टर रॉचेस्टर के, और जैसे कि जेन और रॉचेस्टर अपनी प्रतिज्ञा का आदान प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं चर्च में, तो मिस्टर मेसन की आवाज होती है कि रॉचेस्टर पहले से ही शादीशुदा है, मतलब मिस्टर रॉचेस्टर का एक पत्नी है। ये मिस्टर मेसन आकर कहता है उस चर्च में। तो मेसन ने अपना परिचय उस पत्नी के भाई के रूप में दिया, जो बर्ता नामक एक महिला थी, मतलब उसकी नाम थी बर्ता मेसन। तो मिस्टर मेसन की बात की गवाही देते हैं कि बर्ता, जिसे रॉचेस्टर ने जमाइका में शादी किया था, अभी भी जीवित है। रॉचेस्टर मेसन की दावों से इनकार नहीं करता, लेकिन वो बताता है कि बर्ता पागल हो गया है, मतलब बर्ता एक पागल लड़की है। वो शादी की पति को थॉर्नफील्ड में वापस ले जाता है। मतलब मिस्टर रॉचेस्टर सभी आदमियों को उधर, मिस्टर मेसन को और जेन को भी उधर थॉर्नफील्ड में वापस ले जाते हैं,
जहाँ रॉचेस्टर सभी को बर्ता का असली रूप दिखाता है, पागल बर्ता मैसन जो जानवर की तरह बर्ताव करती है। तो रॉचेस्टर बर्ता को थॉर्नफील्ड की तीसरी कहानी मतलब जो थर्ड स्टोरी होता है तो उधर ही छुपा कर रखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखने के लिए ग्रेस पुल को रखा है। तो कहानी में पहले रहस्यमयी जो आग लगा था उसका कारण बर्ता ही थी, मतलब बर्ता मैसन ने ही वो आग लगाई थी उस रॉचेस्टर को मारने के लिए। मतलब सोचिए कि बर्ता का मेंटालिटी कैसा था। तो ये जानते हुए कि उसके लिए रॉचेस्टर के साथ होना असंभव है, जेन ने थॉर्नफील्ड से निकल पड़ी अगली सुबह किसी को कुछ बताए बिना। उसे बहुत डर थी रॉचेस्टर से अलग होने में, मगर जेन बहुत ही स्ट्रिक्ट थी अपनी खुद की रूल्स के ऊपर। तो असहायता और भूख जेन को लगभग मौत के पास धक्का दे देता है और जेन बाहर सोने और भोजन के लिए भीख मांगने के लिए मजबूरी में पड़ जाती है। मतलब वो भीख मांगती है खाने के लिए और सोने के लिए अगर कोई उसे जगह देती है, मगर कोई भी जगह नहीं मिलती और वो ओपन रोड की साइड में ही सो जाती है एक रात के लिए। तो अंत में क्या होता है कि तीन भाई बहन जो मार्स एंड और मूड हाउस नामक एक पत्थर के घर में रहते हैं, उधर जेन को एक ठिकाना मिलता है। तो उनका नाम मेरी, डायना और सेंट जॉन है। मतलब दो लड़की का नाम है मेरी और डायना और जो लड़का है उसका नाम है सेंट जॉन। सेंट जॉन का ये बहन है मेरी और डायना। तो सेंट जॉन को सिनाजिन उच्चारण भी किया जाता है, सिनाजिन। तो और जेन जल्दी से उनसे दोस्ती कर लेती है। तो सेंट जॉन एक पादरी है चर्च के और वो मॉर्टन के एक छात्री स्कूल मतलब गर्ल्स स्कूल में जेन को नौकरी देता है। उसने एक दिन उसे आश्चर्य करते हुए घोषणा की कि उसके चाचा जॉन आयर की मृत्यु हो गई है और उसे एक बड़ा भाग छोड़ दिया है। मतलब जेन के लिए एक बड़ा भाग विरासत छोड़ दिया है उस मिस्टर जॉन ने, जिसका अमाउंट है 20,000 पाउंड। जब जेन पहुंचता है कि उसे पूछता है कि उसे ये खबर कैसे मिली, तो उसने ये कहकर उसे और झटका दिया कि उसका चाचा भी उसका चाचा थे। मतलब मिस्टर जॉन इस सेंट जॉन का भी चाचा थे। जेन और रिवर्स दो कजिन से जेन ने तुरंत अपने तीन नए रिश्तेदारों के साथ अपनी विरासत मतलब सभी को जो ये 5,000 पाउंड करके बंटवारा करने का फैसला किया। तो 20,000 पाउंड जो मिली थी जेन को वो 5,000 करके चारों में बांट लिया। तो सेंट जॉन एक मिशनरी के रूप में भारत की यात्रा करने के फैसला करते हैं। मतलब सेंट जॉन इंडिया आना चाहते थे। तो क्या कहते हैं कि वो जेन से उसका साथ देने के लिए पूछता है अपनी पत्नी के रूप में। मतलब जेन को वो शादी करना चाहते हैं। तो जेन भारत जाने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन अपनी चाचीरे भाई से शादी करने से इनकार करती है क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस है जेन और अपनी मोरल वैल्यूज में ध्यान देती है ज़्यादातर। तो और सेंट जॉन को वो प्यार भी नहीं करती है। सेंट जॉन से पुनर्विवेचना करने के लिए दवा डालता है और वो लगभग नहीं मानती है। मतलब जेन नहीं कर देती है बार बार। तो इसके बीच क्या हुआ कि एक रात जेन को मिस्टर रॉचेस्टर का आवाज सुनाई दी। मतलब ये एक फीलिंग्स है, मतलब ये गॉथिक एलिमेंट है, सुपरनेचुरल फीलिंग्स है कि मिस्टर रॉचेस्टर जोर से चिल्ला रहे थे और जेन को उसका आवाज सुनाई दी। तो
वो उसके नाम कहकर बुलाता है मिस्टर रॉचेस्टर जेन का नाम लेकर। तो जेन क्या करते हैं, तुरंत थॉर्नफील्ड के पास वापस आता है और पता चलता है कि ये बार्था मेसन जो है वो थॉर्नफील्ड हॉल को जला दिए, जिस आग में वो खुद की ही जान गंवा दी। रॉचेस्टर ने बर्था को बचाने की बहुत कोशिश किया, मगर बर्था छत से कूद गई नीचे जमीन पर और उनका डेथ हो गया। तो नौकरानी और नौकरों को तो बचा लिए मिस्टर रॉचेस्टर, मगर उनकी दृष्टि और उनका एक हाथ खो दिया। मतलब मिस्टर रॉचेस्टर का एक आंख अंध हो गया उस बर्था को बचाने के लिए, और जो नौकरानी थी उनको भी। तो बर्था को तो नहीं बचा पाया, तो नौकरानी और नौकर को बचाया मिस्टर रॉचेस्टर ने। तो जेन रॉचेस्टर के नई निवास फार्नडीन में यात्रा करती है, जहां वो जॉन और मेरी नामक दो नौकरानी और नौकरों को साथ में देखती है। तो फार्नडीन में रॉचेस्टर और जेन ने अपने रिश्ता का पुनर्निर्माण किया और जल्दी शादी कर ली। तो अपनी कहानी के अंत में, मतलब जो 38 नंबर चैप्टर है, कंक्लूजन जिसे कहा जाता है, जेन लिखती है कि उसकी शादी की 10 साल हो गई और वो रॉचेस्टर मिलकर अपने जीवन में पूर्ण समानता के आनंद ले रही है। वो कहती है कि 2 साल के अंधेरापन के बाद रॉचेस्टर ने एक आंख में दृष्टि थोड़ा पाया है और अपने पहले बेटे को निहारने में सक्षम है। मतलब जेन का एक लड़का भी बेटा हुआ है, जिसे रॉचेस्टर देख सकता है आंख से। जेन उस छोटी सी लड़की एडेल को भी उनकी नज़दीकी एक स्कूल में भर्ती कर दिए, ताकि जेन उनकी भी देखभाल कर सकी। तो दोस्तों, ये ख़त्म हुआ हमारी जेन आयन नॉवेल का, ये कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और भी अच्छा वीडियो हम ले आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।